आज हम चर्चा करेंगे माया क्या होती है। लोग माया माया करते हैं, माया माया सब कहे, माया लखी ना कोई, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सो। आज हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आखिर माया होती क्या है। लोग बोलते ये सब माया है, धन माया है, स्त्री माया है, परिवार माया है, बच्चे माया है, तो माया में क्यों फंस गए। ऐसा भी हम लोग को आसपास समाज में देखने को मिलता है, माया। लेकिन वास्तव में क्या ये सब माया है? बिल्कुल है, और नहीं भी। अरे भाई, ये तो नहीं है माया, तो माया है, ये तो माया नहीं है। तो देखिए माया क्या होता है। देखिए वास्तव में कुछ होता नहीं है, एक ही है सत्य, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और सत्य क्या है? अहंकार नहीं है और वो सोचता है मैं हूँ। अहम नहीं है और सोचता हूँ, वही असत्य है। और अहंकार है तभी ये सब मौजूद है। ठीक, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक वाक आप समझ गए, समझ लीजिए आपको सब समझ में आएगा। नहीं तो निरंतर स्वाध्याय की करते रहिए, खुद का अनुभव करते रहिए, क्या हो रहा है अंदर, आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा इस पर विश्लेषण कीजिए। हमारे विद्वानों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने एक से एक किताब भी लिखे हैं, उनको भी थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन हम चलते हैं माया क्या है। संक्षेप में बताएं तो ईश्वर परमात्मा आत्मा के प्राप्ति को छोड़कर, प्राप्ति प्राप्त करने जैसी चीज़ नहीं है। हाँ, उनके नज़दीक जाना, उनके नज़दीक जाना, ठीक, उनके नज़दीक जाने की प्रक्रिया में जो भी बाधा डाले वो माया है। वो माया है। माया कौन है? जो परमात्मा के प्राप्ति में, ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते में, माने ईश्वर की प्राप्ति मतलब अहंकार को कम करना है। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर को प्राप्ति के रास्ता और अहंकार को कम करना दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही है। व्याकरण कमजोर है, उस पर दिमाग मत लगाइएगा, ये समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते में, ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते में, ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते में, ठीक, और जो बाधा डाले, मान ईश्वर के प्राप्ति में जो बाधा डाले, जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ, प्रारंभिक तल पर समझा रहे हैं, ठीक, जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ बाधा डाले वो क्या है? वो माया है। और वही वस्तुएं अगर आपको मदद करे, किसको? अहंकार को कम करने में। अहंकार को कम करने मतलब ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ने में। ठीक, एक यात्रा है, लंबी यात्रा है, ठीक, बहुत लंबी यात्रा है, निरंतर चलना पड़ता है। चल मुसाफिर चल, इस पर चलते रहना है। ठीक, यही कर्तव्य है, यही धर्म है, और इसी को यज्ञ भी कहा जाता है। यज्ञ भी यही है। जितने भी आध्यात्मिक शब्द है ना, सबका एक ही उद्देश्य होता है, ईश्वर के नज़दीक जाना। लोग कहते हैं प्राप्त कर लेना, प्राप्त करने जैसे कोई वस्तु नहीं का उठा कर रख लिए, ठीक, इन सब बातों में नहीं, भ्रम में नहीं फंसिएगा। ठीक, तो समझिए, तो माया कौन है? एकदम समझ में आ गया एक वाक्य में कि माया क्या है। तो जो ईश्वर के प्राप्ति में बाधा डाले वो माया है। जो ईश्वर के प्राप्ति में मतलब अहंकार को कम करने में मदद करे वो क्या है? वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे इसका नाम भी है, याद नहीं आ रहा, इसको हम बोल सकते हैं, ये समझिए माया नहीं है, ये वास्तविक है जिसका हमें मदद मिल रहा है। ठीक, और जैसे कि पैसा है, ये रुपया ही है, धन दौलत ही है, अगर हम इसका प्रयोग क्या किस में कर रहे हैं? अहंकार को कम करने में। ये नहीं कि हम दिखा रहे हैं एकदम ओ माय गॉड मेरे पास तो बहुत धन है, ये क्या हो, और अहंकारी होता जाएगा, और ईश्वर से उतना ही दूर होता जाएगा, उतना शरीर से जुड़ता जाएगा, प्रकृति से जुड़ता जाएगा। प्रकृति जैसे है नहीं, जो है ही नहीं उससे जुड़ने में क्या मिलेगा? जो है ही नहीं उससे जुड़ने से हमें क्या मिलेगा? जो है ही नहीं उससे जुड़ने से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और जो है नहीं उसमें तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कौन? जो क्या नहीं है? प्रकृति नहीं है। प्रकृति है भी नहीं भी है, समझिए ध्यान से, अनुभव खुद समझिए। अगर प्रकृति नहीं है और इससे हम जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? और प्रकृति परिवर्तनशील है, चेंजिंग, परिवर्तनशील, हमेशा बदल रहा है, और इससे हम जुड़ जाएं
तो हमें भी बदलना पड़ेगा। कभी शरीर स्वस्थ होगा, कभी बीमार होगा, कभी समाज हमें इज्जत देगी, कभी वो कुर्सी छीन लेगी, ये सब होता रहता है। और इसमें हम बेचैन होंगे और दुखी होंगे। दुखी होंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल होंगे। तो समझिए बात को। तो माया क्या हो गया? तो जो ईश्वर के प्राप्ति में मदद करे, अब धन ही है, उसका प्रयोग हम किताब खरीदने में करें, अच्छे अच्छे किताब खरीदने में। अच्छे किताब का मतलब क्या है? शेर व शायरी नहीं, हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया किताब, उनका अध्ययन करें। गुरुओं बहुत से यूट्यूब पर भी बताते हैं, उनका भी ध्यान से अवलोकन करें, समझें, बूझें, पहचानें, जानें। तो हमें क्या मिलता है उससे? हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, कैसे शांति मिलेगी, कैसे क्या होता है, माया क्या है, समझ जाएंगे। तो माया समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो ईश्वर में प्राप्ति में मदद करे वो माया है। ईश्वर प्राप्ति, आत्मा प्राप्ति मतलब वही जो भी कोई वस्तु, पदार्थ, सम्मान, स्त्री, पुरुष, अगर स्त्री ही है आपके पास, अगर वो आपको ईश्वर के प्राप्ति में थोड़ा मदद कर दे तो क्या हो गया? ईश्वर की प्राप्ति में मदद कर दे। अब कैसे मदद करेगी वो तो, और मान लीजिए और वो आपको नीचे खींचने लगे, आप शादी ही किए या कहीं भी स्त्री है, आपको नीचे खींचने लगे, अहंकार को और मजबूत कराए, डार्लिंग ये करेंगे वो करेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है? अहंकार और मजबूत होगा, ईश्वर से हम और उतने विमुख होता जाएंगे। ठीक, तो माया हो गया। अगर वही स्त्री है, आपको अच्छे से मार्गदर्शन करती है या समझती है, बूझती है, तो ठीक है, आपका उद्धार भी हो सकता है, हमेशा आपके साथ रहती है, आपको बताती है, एक दूसरे के मित्रवत हैं। तो ये माया नहीं है, ये आपका समझ लीजिए कि एक तरह का गुरु की तरह हो गया, आपको रास्ता दिखाने में मदद कर रही है। तो इस तरह से हम माया को समझ सकते हैं। ठीक, धन माया नहीं है, पुत्र माया नहीं है। माया कब बन जाता है? ये सब माया कब बन जाता है? जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, उनको छोड़ हम शरीर में बंध जाते हैं। अहंकार को मजबूती मिलती है। जब अहंकार को मजबूती मिलती है जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से, वो माया हो गया। ठीक, और जिससे अहंकार कम होता है, अहंकार होता कहाँ है? होता तो है ही नहीं अहंकार। ठीक, लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं हूँ, और अहंकार समाप्ति होती है, वो माया नहीं है, वो माया नहीं है। तो आप आज से सोच लीजिए कि आप किस वस्तु का किस लिए उपयोग कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या इससे हमें अहंकार खत्म हो रहा है? क्या हमें अहंकार में आराम मिलता है? अगर हाँ तो करते रहिए, और नहीं तो उसका स्वरूप बदलिए, उसका सही से यूज करना समझिए, कैसे यूज करना है। पैसा है कैसे यूज करना है, स्त्री है कैसे यूज करना है, परिवार है कैसे रहना है। त्यागने जैसा कोई चीज़ नहीं होती, लोग ज़बरदस्ती नहीं त्याग सकते हैं, त्यागने जैसा कोई चीज़ है नहीं। और सब बातें आगे करेंगे इसी तरह, देखिए। ठीक, धन्यवाद, लगे रहिए।